आप सभी नमस्कार, मैं ग्लेफाइसी और आज हम बात करने वाले दक्षिण कोरिया पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे देश के बारे में कि जहाँ पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप वहाँ पे कोई भी व्यक्ति खूबसूरत नहीं है तो उसके पास कितनी भी अच्छी क्वालिफिकेशन और डिग्री क्यों ना हो, लेकिन उसे वहाँ पर जॉब मिल ही नहीं सकती, ना वो काम कर सकता और लोगों के साथ वहाँ पे उसे भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। साथ ही अगर कैसा होगा कि यदि आप सवेरे सोकर उठे और आपने अपना नया नया ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जनरली हमारे पेरेंट्स हमें गिफ्ट में स्कूटी, कार या कुछ नई चीज़ें ऐसी गिफ्ट करते हैं या बहुत अच्छी चीज़ हमारी मनपसंद ड्रेस हमें गिफ्ट करते हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ पर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ के बच्चों को गिफ्ट में उनके पेरेंट्स प्लास्टिक सर्जरी ही गिफ्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी होती है। आज हम इस वीडियो में इन सभी बातों पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे बना एक दक्षिण कोरिया इतना ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का सोर्स, और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी दक्षिण कोरिया में ही क्यों करवाई जाती है और क्या कारण है कि लोगों को खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर इंडियंस के बारे में दक्षिण कोरिया के लोगों की सोच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण कोरिया में अगर हम बात करें कि उनके लुक्स के बारे में, कि 2014 के आंकड़ों के हिसाब से 9,80,000 प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, जो कि ये आंकड़े दिन पे दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वहाँ पे हर कोई दूसरा व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मजबूर है। और उनकी ये पर्सनल और उनकी इतनी ज़्यादा परेशानी और सामाजिक तौर से उन्हें इतना भेदभाव का सामना करना पड़ता है कि अगर दक्षिण कोरिया में अगर आप सुंदर नहीं है और अगर आपका लुक्स अच्छा नहीं दिखता है, साथ ही आपके पास कितने से बड़ी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन आप अगर किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लगाते या अप्लाई करने के लिए जाते हैं और अपना सीवी वहाँ पर भेजते हैं, तो अगर आप वहाँ पे उस जॉब में अगर आप सुंदर नहीं दिखते और आप कितने ही उस जॉब के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन वो लोग आपको जॉब नहीं देंगे, वो ऑफिस आपको वहाँ पे जॉब के लिए रिजेक्ट कर देगा बिना आपके कोई इंटरव्यू लिए, क्योंकि सबसे पहले आपके लुक्स को ही वहाँ पे फोकस किया जाता है। इसलिए वहाँ पे साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा लोग सुंदर और दुबले पतले और खूबसूरत दिखाई देते हो। यहाँ तक कि वहाँ के लड़के भी मेकअप करते हैं और वहाँ पे लड़कों में भी मेकअप और सुंदर में बहुत ज़्यादा लुक्स को लिए बहुत ही क्रेज़ होता है। अतः शायद ही पूरे विश्व में लोग अपने लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, या याद ही बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने लुक्स पर ध्यान देते हैं या अपनी पर्सनैलिटी पर। लेकिन आजकल ये इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि साउथ कोरिया में लोग कुछ भी करने को तैयार है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, और ये उनकी ज़रूरत और पसंद के साथ साथ उनकी मजबूरी भी दिन पे दिन बनती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इसका विरोध नहीं किया जाता है। वहाँ पर इसके जो भी सरकार या गवर्नमेंट आती है और जो भी इस कानून को और इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे हटाने की कोशिश करती है इस तरह से, तो उसको उल्टा वहाँ की सरकार उल्टा वहाँ पे गिर जाती है या वहाँ पे उस सरकार को हटा दिया जाता है। और इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं करती है और वहाँ पे उल्टा गवर्नमेंट उल्टा लोगों को कहती है कि आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए अगर आपको वहाँ पे जॉब चाहिए तो अच्छी। बहुत ही अजीब बात है जो कि सोचने में बहुत ही अजीब लगती है। आज ही दक्षिण कोरिया में जो लोग घूमने जाते हैं, अगर उन्होंने नोटिस किया हो और बहुत से लोगों ने नोटिस भी किया है कि दक्षिण कोरिया के हर बिल्डिंग और हर शॉप और हर थोड़ी दूर पे हर जगह पे हर होर्डिंग्स में, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन बसों पे हर जगह पर वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरीज के एड्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं और जो कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता रहे होते हैं। तरह तरह की प्लास्टिक सर्जरी के रेट और प्लास्टिक सर्जरी क्या कराना और कैसी प्लास्टिक सर्जरी कराना है, हर चीज़ के बारे में वहाँ पे नॉलेज दिया जाता है, जो कि बहुत ही देखने में और सुनने में बहुत ही विचित्र लगता है, क्योंकि हर कंट्रीज़ के मुकाबले जो कि साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर जिसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन 1000 लोगों पर 20 तरह की प्रतिक्रिया और एक्सपेरिमेंट सर्जरी के रूप में करवाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के हर एक पार्ट्स पर कहीं ना कहीं प्लास्टिक सर्जरी जरूर रहती है अगर दक्षिण कोरिया के लोगों को अगर हम देखते हैं तो, जो कि देखने में इतने सुंदर और दुबले पतले दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कहीं जगह इनके दर्द और तकलीफ भी समझ में आती है, जो कि लोगों को इसके बारे में सच नहीं पता होता है कि लोग इतने सुंदर कैसे दिख रहे हैं, जो कि अपने लुक्स के लिए सब कुछ कराने को तैयार होते हैं। और जिस उसका कारण केवल ये अपने लुक्स के लिए इतने क्रेजी नहीं है, बल्कि यहाँ पे इनकी सोसाइटी जो कि ऐसे रहन सहन में जो ये रहते हैं समाज के अंदर, उनका ज़्यादा योगदान है, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो लोग ज़्यादा सुंदर दिखते हैं वो ज़्यादा पैसे वाले और अमीर लोग होते हैं, और जो ज़्यादा बदसूरत या सुंदर नहीं है या कम सुंदर है तो वो लोग बहुत ही गरीब और नीचे दर्जे के होते हैं। और यहाँ के लोगों की इस तरह की थिंकिंग है, और जो कि यहाँ पे सुंदर दिखना इतना ज़रूरी होता है, और जिसके लिए यहाँ की सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनकी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा विचित्र और भेदभाव भरी होती है कि वहाँ के लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को इस तरह से अपनी सर्जरी कराने के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं। और यहाँ के पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को जैसे ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वहाँ पे गिफ्ट में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी ही गिफ्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स खुद उन्हें प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए लेकर जाते हैं और उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, जिससे कि उनके बच्चे सुंदर दिखे और उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट और उन्हें अच्छी तरह से वहाँ पे ट्रीट किया जाए और उनके साथ सही व्यवहार हो।
यहाँ तक कि लोगों पर प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज़ इतना ज़्यादा चढ़ चुका है यहाँ पर, और उनकी मजबूरी बन चुकी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट खुद वहाँ पर ऐसी लिस्ट निकालती है, और यहाँ तक कि वहाँ की जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती है जो कि लोगों को जॉब और पैकेज ऑफ़र करती है। साथ ही यहाँ से अगर इस साउथ कोरिया के बाहर से भी लोगों को जॉब अगर चाहिए और यहाँ साउथ कोरिया में लोग जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और पूरी डिटेल और इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, और जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और बॉडी शेप के बारे में, साथ ही फेस के लुक्स और हर चीज़ के बारे में वहाँ पे डिटेल में दी जाती है, जिस तरह से आपकी लुक्स कैसा होना चाहिए। जिसमें लोगों की बड़ी आँखें, सीधी नाक और छोटे और वी आकार के चेहरे पर मासूम निर्दोष त्वचा के साथ-साथ मोटे होंठ पसंद करते हैं, और जो कि आपके लिए कंपल्सरी ही होना चाहिए। साथ ही जब भी कोई व्यक्ति अपने इंटरव्यू के लिए, जॉब रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पहुँचता है और जब उसके इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाता है, तो उन्हें ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है इन्हें फुलफ़िल करनी होती है। और अगर आपने अपने रिज़्यूम में कोई फ़ोटो लगा रखी है और जो कि और अगर वो फ़ोटो से आप रियल में वैसे नहीं दिखते, तो आपको वहाँ पे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका लुक्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और सारी जो रिक्वायरमेंट दे रखी है, अगर उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका लुक इस तरह से नहीं है, और शायद ही अगर आप जितने भी ज़्यादा क्वालिफ़ाइड और एजुकेटेड हो, लेकिन वह आपको, वहाँ की कंपनियाँ आपको जॉब नहीं देगी और ना ही वह आपको रखेगी। इस तरह से वहाँ के लोगों की मजबूरी बन चुकी है प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि नेचुरली लोगों का लुक्स इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि अगर लोग हाथों की, सबकी जो शारीरिक बनावट होती है और रूपरेखा होती है वो सबके अलग-अलग होती है, लेकिन मजबूरन लोगों को वहाँ पे इस तरह से ही वहाँ पे अपने लुक्स को बनवाना पड़ता है, और जिसके कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा, और जिनके आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही जिसमें आपको बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नीचे तक पतला-दुबला होना चाहिए, साथ ही आपके ऊपर की पलकें और आईब्रोज बिल्कुल डबल शेडेड में होनी चाहिए। साथ ही इनका जो खर्च होता है वह $500 से लेकर $1500 तक का होता है, जो कि ये बहुत ही नॉर्मल सर्जरी मानी जाती है साउथ कोरिया में, और इसे साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा करवाई जाती है, और हर एक व्यक्ति अपनी इस तरह की सर्जरी कराता है, और ये बहुत ही नॉर्मल सर्जरी मानी जाती है। जिसे राइनोप्लास्टिक, जिसे आमतौर पर नाक की जॉब के रूप में भी जाना जाता है, और किसी की भी नाक को सीधे और सिरे पर बिल्कुल नुकीली बनाती है, और ये उतने ही आम बात है यहाँ पे साउथ कोरिया में, और ये अधिकतर लोग इसे कराना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हद तो जब हो जाती है जब यहाँ पर, और साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट सर्जरी, जो कि ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, और साथ ही लिपोसक्शन बहुत ही अधिक होता है, और इन खतरनाक सर्जरियों कराने के लिए भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, जो कि इन सर्जरियों कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, और ये बहुत ही खतरनाक और दर्द भरी सर्जरियाँ होती हैं, और जिनके दुष्परिणाम भी बहुत ही हानिकारक होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इस सर्जरी को कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और साथ ही इनका उद्देश्य केवल अपने आप को और अपनी बॉडी को सुंदर दिखाना होता है, और अपना बॉडी पर और लोगों का ध्यान केंद्रित कराना होता है, और अपने लुक्स पर ये इतने ज़्यादा पागल होते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है कि साउथ कोरिया में लोग सबसे ज़्यादा सुंदर और दुबले पतले और खूबसूरत दिखाई देते हैं। साथ ही पूरे विश्व में इन्हें इन्हीं कारणों से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि इन्हें खूबसूरत दिखने के लिए इनके कितना ज़्यादा इन्हें दर्द और प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, और इस तरह की सर्जरियाँ कराना पड़ता है। अगर हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 90 लोग की बॉडी में प्लास्टिक सर्जरी ज़रूर होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट्स पर उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई रखी होती है, और इतना ज़्यादा ये अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देते हो, जिसके कारण ये इतने सुंदर दिख पाते हैं। और इस सुंदर दिखने के कारण ये नेचुरल ब्यूटी नहीं होती है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरियों की देन होती है, जो कि ये इतने सुंदर दिखते हैं। लेकिन साथ ही ये इतने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं कि पूरे विश्व में लोग इन्हें इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, और पूरे विश्व में सबसे सुंदर लोग जो कि साउथ कोरिया और कोरियंस को माना जाता है। लेकिन साथ ही भारत में भी लोगों में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और कम नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया के लोगों को भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इनके गाने, इनकी मूवीज़ और इनके शोज़ वगैरह और बीटीएस वगैरह को इतना ज़्यादा देखा जाता है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो कि इंडिया से ही होते हैं इनके, और जो कि साउथ कोरिया के इंडियंस इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनके दीवाने यहाँ तक कि वो कोरियन तक सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन आपको पता है कि साउथ कोरिया के लोगों की थिंकिंग इंडियंस के लिए कैसी है? क्या वो इंडियंस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये आप जानते हैं? अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, यहाँ तक कि जो इंडिया में कुछ इलाकों में जो कि साउथ कोरियंस जो कि बसे हुए होते हैं, यहाँ पे अगर अगर हम कोई चीज़ पसंद आ जाए और उसे खरीदने के लिए जाते हैं, और अगर वो किसी साउथ कोरिया के व्यक्ति का या कोरियंस का वो शॉप और रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे वो तुरंत ही इंडियंस को बोल देंगे कि इंडियंस नॉट अलाउड, और साथ ही वे वहाँ पे वो सफाई करने लगते हैं उन कपड़ों की, अगर जिन्हें आपने टच किया है। वो इतना ज़्यादा वो लोगों से, इंडियंस से नफरत करते हैं, इंडियंस को पसंद नहीं करते। अतः साथ ही वो अपने ही देश की बात है कि इंडिया में रहकर ही वो इंडियन से नफरत कर
यहाँ तक कि वो जो वर्कर रखते हैं वो तक नेपाल के होते हैं और नेपाल और उनके जैसे दिखने वाले लोग होते हैं। बाकी वो इंडियंस वहाँ पे अलाउड ही नहीं होते और कितना बुरा लगेगा जब आपके साथ इस तरह से व्यवहार हो। साथ ही अगर अपने इंडिया में इस तरह से हो रहा है और साथ ही अगर आप साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के लोग तो इंडियंस के साथ बैठना, यहाँ तक कि उनसे बात करना ही पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि अगर वहाँ पे साउथ कोरिया की जितनी भी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स वगैरह कहीं पे भी आप चले जाओ, वहाँ पे आपको वहाँ पे बहुत जगह पे अधिकतरों पे तो आपको वहाँ पे बोर्ड लगे दिख ही जाएंगे कि इंडियंस एंड पाकिस्तान नॉट अलाउ। और साथ ही वहाँ पे लोग बिल्कुल भी इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। अतः इसका मतलब ये नहीं है कि वे इंडियंस से हेट करते हैं या नफरत करते हैं, या सच तो यह है कि उनके पास इंडियंस के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ज़्यादातर वह पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया का ही हिस्सा मानते हैं और पाकिस्तान का इंडिया के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पहचान है वो इंडिया से ही होती है, इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान और इंडियंस नॉट अलाउड लिखा होता है। लेकिन साथ ही आपने सोचा है कि वो इस तरह से हरकतें क्यों करते हैं और इंडियंस से इतनी ज़्यादा हेट क्यों दिखा रहे होते हैं साउथ कोरिया में? ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, साथ ही ये उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो कि साउथ कोरिया में टूरिज्म के लिए जाते हैं, साथ ही वहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर बहुत से लोग जो कि वहाँ पे वर्कर बन के जाते हैं और वहाँ पर रह रहे होते हैं और उनका ये एक्सपीरियंस है और उस तरह की बातें उन्होंने कई बार किसी न किसी ब्लॉग में या किसी न किसी इंटरव्यू में बताई है और जो कि हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडियन ने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया है साउथ कोरिया के बारे में। साथ ही वहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि वे इंडियन से हेट करते हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई भी स्पेसिफिक जो भी रीज़न नहीं होता है और लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि साउथ कोरिया का जो इंडियंस के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही कम है और इनका इतना ज़्यादा डिस्टेंस है और सोशल डिस्टेंस के कारण इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही कम होती है। सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वह लैंग्वेज बैरियर होता है। साथ ही इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ कोरिया के लोग पढ़े लिखे नहीं है और कम पढ़े लिखे इसलिए वे इंडियन से हेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण है कि उनके पास जो कि इंडियंस के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है और जो भी गवर्नमेंट्स की तरफ से जो दोनों कंट्रियों के बीच में रिलेशन और व्यापार होते हैं वो बहुत ही कम है और जिसके कारण से बहुत कम ही जो उनके ट्रांजेक्शन जो व्यापार होते हैं साउथ कोरिया से बहुत ही कम होते हैं और इंडियंस की जो भी बहुत ज़्यादा कम लोग ही वहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत लोग जो कि इंडियंस के बारे में बहुत कम जानते हैं। और जितने भी इंडियंस वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे भेजे जाते हैं जो यहाँ से उस साउथ कोरिया में जाते हैं, वहाँ पे लोग काम के लिए ही जा रहे होते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड होते हैं कि वे छोटे मोटे कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें अच्छी जॉब और ज़्यादा अच्छी पोजीशन वाली जॉब चाहिए होती है। और जो छोटे मोटे साफ़ सफाई लेबर वाले जो काम होते हैं, जो फैक्ट्रियों में भी वर्कर्स होते हैं जिन्हें सर्विस वगैरह कोरियर सर्विस हो गई, कोई भी जैसे काम हो गया, वो सारे काम वहाँ के साउथ कोरिया के लोग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बाहर से देश से लोगों को बुलाया जाता है और वर्कर्स के रूप में और वहाँ पे लोगों को काम करवाया जाता है और जो उनकी नज़र में फिर उस तरह से उन लोगों की इमेज बन गई। और वहाँ पे साउथ कोरिया में जितने भी लोगों को अगर आप वहाँ नीचे देखेंगे तो वो अधिकतर लोग वहाँ पे बहुत ही छोटी और लो पोस्ट में काम कर रहे होते हैं जो कि बाहर देश से आए होते हैं और उसमें इंडियंस की भी संख्या होती है जो कि वहाँ पे छोटा मोटा लेबर का काम करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो छोटे वर्कर ही होते हैं और जिसकी वजह से उनके नज़रों में एक इमेज बन चुकी है कि जो इंडियंस होते हैं वो हमारे छोटे और मोटे काम करने के लिए ही होते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के लोग आते हैं और अन्य कंट्री के आते हैं, और क्योंकि वो सुंदर नहीं होते। ज़्यादातर लोगों से अगर पूछा गया कि आप इंडियन से इतनी हेट क्यों करते हैं और आपको इंडियन से क्यों प्रॉब्लम है कि आप उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि क्योंकि इंडियंस क्या है, गोरे नहीं होते हैं और सबसे ज़्यादा इंडियंस का कलर जो कि कीचड़ के जैसा होता है, इसलिए वो इंडियन से बात करना पसंद नहीं करते। ये मैं नहीं कह रही, ये साउथ कोरिया के लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडियंस जो कलर होता है वो ब्रिटिश कलर में आता है, जो कि इंडियंस जो कि एक ब्रिटिश और इंडियंस मिल के ऐसा कलर बना हुआ होता है जिसमें काले और ब्रिटिश कलर के लोग ज़्यादा होते हैं और जो कि कीचड़ के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें पसंद नहीं। क्योंकि साउथ कोरिया के लोग बहुत ज़्यादा गोरे और सुंदर होते हैं तो उन्हें गोरे और सुंदर लोग ही पसंद होते हैं, इस वजह से वे इंडियंस को पसंद नहीं करते और ज़्यादातर उनकी ये थिंकिंग भी है कि जितने भी इंडियंस होते हैं वे बहुत ही छोटी छोटी पोस्ट में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक मेंटेलिटी ये भी बनी हुई है कि जो इंडियंस होते हैं और जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो अदर कंट्रीज़ के लोग होते हैं, वो हमारे नीचे काम करने के लिए आए हुए होते हैं और जिसकी वजह से उनकी इमेज ऐसी बन गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कि अपने साथ उन्हें बैठाना और बात करना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि वहाँ पे किसी भी शॉप में या किसी अच्छी मॉल या कहीं पे भी इंडियंस को अलाउड नहीं किया जाता है जाना, और अगर आप वहाँ जाते तो आपको वहाँ से वो भगा दिया जाता है। और साथ ही वहाँ पे हमेशा हर जगह ये बोर्ड लगा होता है कि और इंडिया पाकिस्तान नॉट अलाउड। साथ ही वहाँ पे इंडियंस से इसलिए भी उन लोग हेट करते हैं। साथ ही इसमें कोरियंस की कोई गलती नहीं होती है, वहाँ की सोसाइटी और वहाँ के लोग ही ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में शुरू से ही ऐसा भर दिया जाता है कि आपको सुंदर दिखना है और अगर आप सुंदर नहीं दिखेंगे तो आप किसी भी काम के नहीं है, और अगर आप सुंदर है तो आप बहुत ही अच्छे और आप सब कुछ कर सकते हैं। उनकी थिंकिंग ही ऐसी हो जाती है, यहाँ तक कि वे खुद के साथ भी इतना कुछ
हर चीज़ करने लगते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, यहाँ तक कि इतनी महँगी-महँगी प्लास्टिक सर्जरियाँ तक वो अपने ऊपर करवाते हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाते हैं सुंदर दिखने के लिए। सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉस्मेटिक का जो व्यापार होता है और जो मार्केट होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और प्लास्टिक सर्जरी का मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा होता है। और हर एक व्यक्ति, जो कि 100 में से 90 व्यक्ति तो वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करवा ही रहे होते हैं, और किसी न किसी पार्ट्स में उन व्यक्ति की प्लास्टिक सर्जरी होती ही है। और यहाँ पे उनकी इस तरह की सोच की वजह से ये लोगों की सोच भी ऐसी हो गई है और लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, क्योंकि इंडियंस में इस तरह से नहीं होता और कंट्रीज़ में इस तरह से नहीं है। वहाँ के लोग ज़्यादातर अपनी पर्सनैलिटी और अपने इंटेलिजेंस को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और ज़्यादा शो करते हैं। और वहाँ पे अगर इंडिया में की बात करें तो इंडिया में भी भेदभाव है, सोसाइटी में सुंदर दिखने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भी लोग हैं जो कि सुंदर दिखने के लिए लगे रहते हैं, और कई चीज़ें में फेस करना भी पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग होते हैं, बस उनको ही अच्छी जॉब या अच्छा पैकेज मिलता है, और इंडिया में इस तरह से नहीं है। और जो जो व्यक्ति जितना डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कितनी भी अच्छी डिग्री और क्वालिफ़िकेशन क्यों ना हो, और अगर आप सुंदर नहीं है तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों की मेंटालिटी और सोच इतनी ज़्यादा खूबसूरती के प्रति बढ़ गई और लुक्स के प्रति बढ़ गई कि वहाँ पे जो अन्य किसी लोग को भी देखते हैं या अन्य किसी लोगों के बारे में सोचते हैं और अदर कंट्री के लोगों को भी देखते हैं, चाहे वो इंडियंस ही क्यों ना हो, उनकी सोच इस तरह की, अगर वो व्यक्ति सुंदर नहीं है या नहीं दिख रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। और उन्होंने साफ कह रखा है कि इंडियंस उन्हें कीचड़ के जैसे दिखाई देते हैं, और जिसकी वजह से वो उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि इंडियंस बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते और वो अजीब से मोटे और फैले और कई जगह के अलग-अलग तरीके से दिखाई देते हैं, और जिसकी वजह से वे इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब से हम जो भी कोरियंस और साउथ कोरिया के लोगों को देखें तो उनके साथ मिसबिहेव करें या फिर उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें या उन्हें अनफ़ॉलो कर दें। ज़्यादातर इंडियंस जो कि ब्रिटिश कलर और ब्लैक कलर से मिक्स होते हैं, और इसी वजह से उन्हें वहाँ पे पसंद नहीं करते, क्योंकि कोरिया में लोग गोरे होते हैं। और यही कारण था, और मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से केवल कोरिया की और साउथ कोरिया की सच्चाई बताना था कि वहाँ पे किस तरह से लोग प्लास्टिक सर्जरी करा के इतने सुंदर दिखाई देते हैं, और साथ ही जिसके सारे पूरे विश्व में लोग दीवाने होते हैं, और साथ ही कोरियंस का और साउथ कोरियंस का व्यवहार इंडियंस के लिए कैसा है, और किस तरह से वे किस तरह की थिंकिंग इंडियंस के लिए रखते थे, एजुकेटेड होते हुए भी। और अगर जो भी व्यक्ति साउथ कोरिया और इस कोरिया कंट्रीज़ में जाने के लिए सोच रहा है तो पहले वे इन सभी बातों पर विचार ज़रूर कर ले, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का वहाँ पे सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोरियंस अच्छे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं कुछ, लेकिन ये मेंटालिटी वहाँ की सोसाइटी में छाई हुई है, और वहाँ के लोग की सोच ऐसी है, जो कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ही है। और इस तरह सबसे पहले अगर आप उन्हें फॉलो करने की भी सोचते हो और इतना ज़्यादा उन्हें फॉलो और लाइक करते हैं, तो और उनकी मूवी और सॉन्ग्स के और बीटीएस के इतने ज़्यादा दीवाने, तो सबसे पहले एक बार हमारी इस बात पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि वो उनकी सोच इंडियंस के लिए क्या है। साथ ही उनकी खूबसूरती का जो कड़वा सच है वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने रखना था, कि असली सच्चाई जो उनकी खूबसूरती का कड़वा सच है वो केवल प्लास्टिक सर्जरी है, और वो उनकी कोई भी जो नेचुरल ब्यूटी नहीं होती है जिसके पूरे लोग दीवाने होते हैं। रियल में उनकी सच्चाई होती है उनकी प्लास्टिक सर्जरी है, जिसके कारण वे इतने सुंदर दिखाई देते, और जो कि वहाँ के लोग गोरे तो होते ही हैं, लेकिन उनकी पूरी बॉडी में कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट में प्लास्टिक सर्जरी ज़रूर होती है। साथ ही आज का हमारा वीडियो साउथ कोरिया के लोग इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही साउथ कोरिया के लोगों में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी कराने का क्रेज़ क्यों होता है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया में ही क्यों की जाती है, इसके बारे में यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज के बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।